नीतीश और लालू कहाँ अलग हो गए फिर? तो आपको एडजस्ट करना था, लालू जी का काम था, वो नहीं कर पाया लालू प्रसाद जी। जब अपने मुख्यमंत्री बनने का उनके पास एम्बिशन होगा। नीतीश और लालू कहाँ अलग हो गए फिर? महत्वाकांक्षा? ये तो 94-95 में अलग हुए ना, पहले तो कोई अलग नहीं हुए थे ना। 94-95 में, हाँ, अब जो कहिए लालू जी का यही एरोगेंस वाला पार्ट, एरोगेंस वाला पार्ट, उनका एम्बिशन का पार्ट, दोनों जुड़ा है ना। उनको लगा कि हम भी बराबर की, आदमी हमको भाव नहीं दे रहा। हाँ, उनको भाव नहीं दे रहा है। तो जो, हाँ, अब उस समय लालू जी डिप्लोमेटिक होते अगर, तो नीतीश कुमार उनके बहुत ही नजदीकी नेताओं में थे ना, और प्रतिभाशाली, जैसे नीतीश जी के सुशील मोदी रह गए। हाँ, ये तो दूसरे पार्टी में थे ना। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर डिप्लोमेसी से खेल जाते तो शायद नीतीश जी साथे रह जाते। अगर वो एरोगेंस वाला पार्ट नहीं होता तो नहीं, ये अगर डिप्लोमेटिक रहते तो उनको समझा लेते ना कि भाई तुम रहो यहाँ पर, या उनको सेटिस्फाई करते ना। अब एरोगेंट होने के चलते हो सकता है कि भाव नहीं देते हो। वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वो एम्बिशियस थे, ये एरोगेंट हो गए। हाँ। तो उनको लगा यार हम दोनों बराबरी थे, या मैं बन सकता हूँ, मैं इनको मदद किया हूँ, हम कुछ बन सकते हैं, या अपने मुख्यमंत्री बनने का उनके पास ये एम्बिशन होगा। तो अब उसमें तो आपको एडजस्ट करना था, लालू जी का काम था, वो नहीं कर पाया लालू प्रसाद जी। जब, और क्या कहिएगा इसको। अच्छा, ये छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, ये बाद में बड़ी हिस्टोरिकल हो जाती हैं। हाँ, अगर लालू जी उस टाइम वो एरोगेंस पार्ट नहीं होता, नीतीश जी को साथ रख लिए होते, हाँ, तो नीतीश कुमार इतना लंबा मुख्यमंत्री नहीं होते। हाँ, और नीतीश कुमार ने एक्चुअली लालू जी की पॉलिटिक्स को बाद में बहुत साइडलाइन करवा दिया, हाँ, हाँ, कि वो जिधर जाते हैं अब वो वही सरकार हो गया। हाँ, नेता बन गए। तो देखिए, तो पहले तो ये लोग, एक देखिए वही एम्बिशन, देखिए शुभांकर जी, एक बार पी चिदम्बरम में पार्लियामेंट में बोला था कि भाई, पॉलिटिकल लीडर जो होता है, पॉलिटिकल लीडर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट सेंट में क्या फर्क है। हम्म। सेंट जो होता है वो कंप्लीट ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए वो सेंट होता है। पॉलिटिशियन आप तभी होते हैं जब आप में फिलेंथ्रोपी और पर्सनल एम्बिशन दोनों जब कंबाइन करता है, तब आप पॉलिटिशियन बनते हैं, तब लीडर बनते हैं। तो नेता के उसके बनने में ही दोनों बातें हैं ना। कंप्लीट फिलेंथ्रोपिस्ट और साधु नहीं है। उसको उसको सीएम बनना, पीएम बनना, मिनिस्टर बनना, पद लेना, ये उसका पार्ट है। तो नीतीश कुमार जी भी तो पॉलिटिशियन है ना, लीडर है ना। एम्बिशन तो रहेगा ही कि भाई लालू जी बने हैं तो हम भी बने, इसमें हम भी इस मुकाम पर पहुंचे। प्रतिभा तो है ही। 2005 तक लगभग लालू जी का एरा था। अगर हम देखें 90 के दशक की शुरुआत से 2005 तक लालू जी इन एंड आउट, चाहे राबड़ी जी हो या लालू जी हो, इनका एरा चलता रहा। लालू जी का शुरुआत का फेस, फिर राबड़ी जी का, ये पूरा कैसे देखते हो आप? कहां से इन्होंने गलतियां करनी शुरू हुई? क्योंकि एक तो बड़ा एरा है जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, और एक एरा है जो खाली कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। ये खाली विवाद है। ये आपको देखिए 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें लालू जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। 1990 का असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें लालू जी मुख्यमंत्री बन गए और काफी पॉपुलर थी सीएम थे। 5 सालों के बाद 1995 में फिर बने, शायद 97 तक थे सीएम वो। मैंने 95 में चुनाव हुआ, लैंडस्लाइड लालू प्रसाद जी को विक्ट्री हुआ। इट मींस कि ही डिडंट स्क्वैंडर व्हाट ही हैड गेन्ड, ही बिल्ट ऑन इट। 90 में जो उनकी सीटें आई थी, उससे बहुत ही ज्यादा सीट 95 के चुनाव में आया। तो पॉपुलर लेवल पर इनका हरास नहीं हुआ, लेकिन 96-97 आते आते, 95-96 में ही बन गए, जनता दल का प्रेसिडेंट बन गए, नेशनल प्रेसिडेंट हो गए लालू प्रसाद जी। 96-97 में ये फॉर्डर स्कैम जो है, ये ब्रेक होना शुरू हुआ। और लालू प्रसाद जी लोगों के बीच में अनपॉपुलर उतने नहीं हुए, क्योंकि 95 का इलेक्शन उसका टेस्टिमनी है। 2000 में भी चुनाव जीते हुए, लेकिन ये जो उसमें जेल जाना, दाग लग गया इनके ऊपर। तो हमको लगता है कि लालू प्रसाद जी का पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लेवल पर पतन नहीं हुआ, लेकिन जो करप्शन का जो दाग लगा, यहां से एक तरह से उनके डिक्लाइन शुरू हो गया। जबकि देखिए होता क्या है कि ये भी एक भाग्य है। भाग्य क्या है कि अब लालू प्रसाद जी पहला मुख्यमंत्री बने जो कि जिनको छोड़ना पड़ा और जेल जाना पड़ा। उसके पहले ऐसी बात नहीं कि लोगों के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा हो। फॉर्डर स्कैम को भी देखिएगा,
तो ये लालू जी के टाइम में शुरू नहीं हुआ था, रिकॉर्ड है, सीबीआई भी जानती है इस बात को कि बहुत पहले से चलता आ रहा हुआ कि उसमें से एक्सेस विड्रॉल होता था फॉर्डर में। जगन्नाथ मिश्रा 3 दिन बाद चीफ मिनिस्टर थे, वो भी जेल गए उसमें। लेकिन हाँ, अभी देखिए नैरेटिव इस तरह का बना कि जब चारा घोटाला का नाम आता है तो आप भी सुनते हो कि लालू यादव चारा चोर, सुनते हैं ना। लेकिन जेल तो जगन्नाथ मिश्रा भी गए, वो भी सीएम थे ना, उनको भी कन्विक्शन हुआ ना। तो पहले के दशक से चलते आ रहा था ना। इसमें कटिंग अक्रॉस पार्टी जो भी लोग पावर में थे, ब्यूरोक्रेट्स 5-5, 6-6 आईएएस पदाधिकारी इसमें जेल गए थे ना। और एक ट्रेजरी का एक स्कैम था जिसमें एक्सेस बिल बना करके ट्रेजरी विड्रॉल था। लेकिन तब है कि अब ये चूंकि फोर फ्रंट में थे, राजनीति के बहुत पॉपुलर थे, तो जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी बदनामी। तो फिर अपोजिशन को उसी को ना बदनाम करेगा जो उसके रास्ते में चैलेंज है। उसको जगन्नाथ मिश्रा को बदनाम करने करके क्या फायदा मिलेगा सुशील मोदी को या इनके अपोनेंट को। तो जितना बड़ा आपका पॉपुलैरिटी है उसको इसी से डेंट किया जा सकता था। तो लोगों ने, इनके अपोनेंट जो थे, तो जब आप लालू जी के साथ बैठे थे और चारा, क्योंकि इसका कानूनी पहलू सबके पास है और उनको चारा चोर के नाम से बड़ा बदनाम किया जाता है और सार्वजनिक टैग है क्योंकि वो गरीबों के नेता थे, तो उसमें अक्सर उन पर एलिगेशन आता है कि गरीबों का चारा जानवरों चारा सब आ गया। चारा घोटाले में लालू जी ने आपसे अंदर का बात क्या किया? अंदर का बात देखिए, मतलब एक होता है ना, एक तो हो गया कि टीवी अखबार वाला खबर हो गया, एक होता है आदमी अंदर का अपना कुछ सुनाता है कि यार मेरा भी ये वर्जन है। देखिए लालू प्रसाद जी, अगर हमसे पूछिएगा, हमने बहुत स्टोरी लिखा है, उनके अगेंस्ट स्टोरी लिखा है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड को देखने के बाद से, लालू जी को सुनने के बाद से, लालू जी ने कोई गलती किया होगा उसमें ना, तो देखिए वो डायरेक्ट गलती नहीं है। बताते हैं कैसे हुआ है। होता क्या था कि आपको 1980s में, इसको समझ लीजिए कि मामला किस तरह का है। अभी आप भी अब कह रहे हैं, आपको लोग, कुछ लोग फैन भी कह देंगे लालू जी का। नहीं कह देंगे तो लोगों का काम है। हाँ। केवल लालू जी की किताब में आप देखे हुए हैं, हम बहुत तरह की किताबों को लिखते रहते हैं, हमारा काम है ना। हम आपको सिर्फ ये सावधानी कोट करते चल रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, तो हम चाहते हैं कि ये रहे। हमने तो आपको बताया ना कि लालू जी का दाग कब से लगना शुरू हुआ। लालू जी एरोगेंट है, ये भी तो मैं बात आपको, सही बात है, सही बात है। अब हम भी बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो लोगों को भी अधिकार है कि बिल्कुल सही बात है। जैसे आपका एक नजरिया है, उनका भी होगा, नजरिया होगा, तो उसमें कुछ भी कहे हमारा भाई सराखों पर या बोलिए कि, लेकिन हम है नहीं उस तरह से। अपना स्लेट आदमी अपने अंतरात्मा को क्लियर रखना। सही बात, बस इतना ही मायने रखता है। मायने रखता है ना। तो देखिए हुआ क्या कि वो पहले से, देखिए लालू जी में एक कमी है, वो पेपर वगैरह को वो ठीक से नहीं देखते हैं। वो एक मुखिया, एक गांव का एक आदमी, रॉबिन हुड कैसे आपने नाम दिया, उसी तरह के आदमी है वो ऑफिशियल बहुत पेपर ऊपर के आदमी नहीं है। वो नहीं जानते हैं बहुत सारी चीजों को। तो आपको ये रांची, उसमें बिहार झारखंड पार्ट था, तो वहां के ट्रेजरी, वहां ज्यादा झारखंड में जो मवेशियों के लिए स्कीम जाता था, तो फॉर्डर उसमें से बहुत एक्सेस विड्रॉल का नियम होता है कि आपको एडजस्ट करना होता है असेंबली में, जितना भी बजट से ज्यादा विड्रॉल हुआ, उसमें 50 तरह के पदाधिकारी और ठेकेदार वगैरह सब मिल करके जो फीड फॉर्डर देने वाले थे एनिमल्स के लिए, वो सब पैसा ज्यादा निकालते थे। ऑब्वियसली जब पैसा निकालते थे तो नेताओं के नेक्सस में निकालते होंगे वो। ये 80 के दशक से ही चलते आ रहा था, कांग्रेस के टाइम से चलते आ रहा था। तो वो नेताओं को इलेक्शन में, चाहे जो भी जिस काम के लिए वो पैसा पहुंचाते होंगे, अब फिर नेता लोग आंख मूंद लेते होंगे, अपना काम करते होंगे वो। लेकिन इसके नेता अपने फंस जाएगा इसमें, ये किसी को उतना मालूम नहीं होता होगा। लालू जी के जब टाइम में ये बात आई, लालू जी ने जो हमको जो बताया, जो VS वो भी बताते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, कि भाई देखिए, अब मान लीजिए कि कोई वाउचर, अच्छा वही आदमी जो है, जो रीजनल डायरेक्टर है, तो चाहेगा हमारा पोस्टिंग यहाँ पर ज्यादा रहे, तो वो पहुंच गया लालू जी के पास कि भाई हमारा एक्सटेंशन होना चाहिए, तो कोई चार्ज तो उसके ऊपर है नहीं, एक्सटेंशन ऐसे ठीक है। अब हो सकता है कि पार्टी के फंड पर नाम किसी पैसा ही पहुंचाता हो, उस तरह से होता हो। लेकिन ट्रेजरी से एक्सेस विड्रॉल इस तरह का हो रहा है, ये पेपर चूंकि ये मॉनिटर नहीं करते थे, इसलिए इस टेक्निकल चीज को समझ नहीं पाते होंगे। इफेक्ट है